नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाहम कील्य बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, चर्चा कर रहे हैं माँ बगलामुखी के ऊपर। माँ बगलामुखी जयंती आने वाली है, वह बड़ी ही शुभ है। हर देवी देवता का अपना अपना महत्व होता है, हर देवियों का अपना अपना महत्व है। वैसे तो जितनी भी देवियां हैं, यह माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली का ही सब रूप हैं, लेकिन इनके कई प्रकार के कुल होते हैं। समय के अनुसार किसी भी देवी को जब किसी शुभ कार्य के लिए प्रकट होना पड़ता है तो उसको कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ता है। तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या हैं। यह श्री कुल से आती हैं। इसकी कई बार मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ कि 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती। तो यह जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, इन महाविद्याओं में माँ बगलामुखी श्री कुल में से आती हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से माँ का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी को प्रकट किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रोग, कर्ज, शत्रुओं को किस प्रकार से माँ बगलामुखी के पाठ द्वारा, हवन द्वारा, जाप द्वारा नाश कर सकते हैं, उनका खत्म कर सकते हैं उनको। क्योंकि माँ बगलामुखी इन सब चीज़ों का स्तंभन करती है। माँ बगला शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। और आज के समय में मानव के शत्रु क्या हैं? रोग, उनके कर्जे और उनके शत्रु। तो रोगों को दूर करने के लिए भी माँ बगलामुखी के मंत्र का पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है, शत्रुओं के लिए और कर्जों की मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रोगों के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आप किसी भी माँ बगलामुखी के साधक से, जिन्होंने माँ बगलामुखी के मंत्र को सिद्ध किया हो या माँ बगलामुखी की उपासना करते हों, उन किसी ब्राह्मण देव से माँ बगलामुखी का यंत्र लेना है और उन्हीं से एक बार मंत्र उच्चारण करके, जिसको हम कह देते हैं मंत्र दीक्षा, मंत्र लेना है। और 1.25 महीना आपने इस मंत्र का जाप करना है। अगर कोई रोगी व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं है कि वह मंत्र का जाप कर सके, तो उसके कोई भी घर का सदस्य माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करे और 36 बार उस मंत्र को उस रोगी व्यक्ति के कान में सुना दे। रोज इस तरीके से करना चाहिए। तो जहाँ रोगी दवाइयाँ खाने पर ठीक नहीं हो रही हैं, या उनकी बीमारियाँ ही पता नहीं लगती हैं, या कई दिनों से, कई सालों से उनको जो बीमारियाँ चल रही हैं, उनका निवारण अति शीघ्र होने लग जाता है। उसके बाद जप के बाद इसका हवन किया जाता है। तो वह किसी विशेष जानकार के अनुसार ही उस हवन को करना चाहिए, क्योंकि हवन के अंदर कई तरह की विशेष सामग्रियां होती हैं। जिस तरह घर में आपको शुद्धिकरण का हवन करवाते हैं,
तो वह नॉर्मल सामग्री के अनुसार होता है, जो आप बाज़ार से भी सामग्री लेकर उसका हवन करते हैं। लेकिन जब विशेष उपासना के वक्त में हवन क्रिया की ज़रूरत होती है, तब कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जिनका विशेष मंत्रों पर हवन कुंड में डाला जाता है। तो रोगों के लिए भी कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं। इसके अंदर विशेष मंत्र से दुर्वा यानी कि घास, सूखी घास होती है, इसकी आहुति डलती है। जो गलोए होते हैं इसकी आहुति डलती है। शहद, घृत, शक्कर, इसका हल्का सा लेपन बनाया जाता है, यह लिक्विड तरह बन जाता है। इसको फिर इसकी धार उस आहुति में छोड़ी जाती है उस रोगी का नाम लेकर। तो यह रोगों के लिए बड़ा विशेष कार्य करती है। इसी तरह कई प्रकार की और सामग्रियां भी होती हैं जो जब रोगों का हवन किया जाता है उस समय पे होता है। तो माँ बगलामुखी रोगों को मुक्ति देने वाली हैं। विशेषकर शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए, जिनके कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हों, वह माँ बगलामुखी का जाप एवं पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। जिनको कोई शत्रु सताते हों, परेशान करते हों, उनका मान सम्मान घटाते हों, वह इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात कि ज़्यादातर देखा जाता है कि कई लोग जब आते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ किया हुआ है या कोई किसी ने बांधा हुआ है, इस तरीके की दिक्कत भी होती हैं। या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा घटनाएं होती रहती हैं, तो उन जगहों के लिए, उन मकानों के लिए, उन दुकानों के लिए भी यह मंत्र कार्य करता है। वहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वह ख़त्म करता है मंत्र। उस स्थान पर इस मंत्र का पाठ करवाना चाहिए या सिद्ध करके, सिद्ध करने का मतलब होता है कि कोई भी जो इसका जानकार होगा मंत्र का, वह मंत्र को पढ़कर 3600 मंत्र का होता है, 1100 मंत्र का होता है, इसी तरह कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। उस संख्या के अनुसार उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद जिस व्यक्ति को उस यंत्र की ज़रूरत है वह यंत्र दिया जाता है। फिर आप उस यंत्र को रख कर उसकी पूजा करते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं उस स्थान पर, और सामने जल रखा जाता है। बाद में उसी जल को उस घर पे या उस घटना वाले स्थानों पर छिड़का जाता है। यह 36 दिन तक लगातार करना चाहिए इस तरीके से। तो वहाँ पर जो भी मुश्किलें हैं, जो किए कराए की दिक्कत हैं, वह सब समाप्त होने लग जाती हैं। पुरानी सी पुरानी कैसी भी घटनाएं हो रही हो, पुराने से पुरानी कोई भी दिक्कत हो रही हो, सब कुछ दूर हो जाता है माँ बगलामुखी के मंत्र से और यंत्र से। यह बड़ा ही अलौकिक और दिव्य है। जब पांडवों पर भी संकट आया था और भगवान कृष्ण को मालूम था कि आगे जाके इनको युद्ध करना पड़ेगा, शत्रुओं को रोकना पड़ेगा, तो अज्ञातवास के समय पे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करने के ही आदेश दिया था। बहुत ही प्राचीन ये देवी हैं, बहुत ही सिद्ध देवी हैं। आगे कभी समय मिलेगा तो मैं आपको 10 महाविद्याओं के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो माँ बगलामुखी जयंती आ रही है, बड़ा ही शुभ दिन है। आप हो सके तो मंदिर है माँ बगलामुखी का, यहाँ पर उत्तर भारत में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वनखंडी नाम की जगह है, वहाँ पर पड़ता है। तो वहाँ पर दर्शन करके आएं और माँ बगलामुखी को पीत वर्ण, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, हल्दी, पीले फूल, यह सब चीज़ें अति प्रसन्न हैं, अच्छी लगती हैं माँ को ये सब। तो पीली बर्फ़ी का भोग लगाएं, माँ को पीला आसन और खुद भी पीले आसन पर बैठें। इस तरीके से जाप करना चाहिए। तो मेरे बंधुओं, आज मैंने आपको माँ बगलामुखी के बारे में बताया है
और माँ बगलामुखी जयंती है। मैं माँ बगलामुखी से यही मंगल कामना करूँगा कि आपके सब प्रकार के शत्रुओं को दूर करे, सब कष्टों को दूर करे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके रोगों को दूर करे। एक बार मैं माँ का मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। 36 वर्ण का माता का यह मंत्र है। इसके जपने से सब प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति माँ बगलामुखी का यंत्र लेना चाहता है तो वह मेरे कार्यालय में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।